हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि हमने पिछली वीडियो में मुगल कालीन पंजाब की सामाजिक स्थिति के बारे में डिस्कस किया था, आज हम आर्थिक स्थिति के बारे में डिस्कस करेंगे। पंजाब की आर्थिक स्थिति में सबसे पहले हम बात करते हैं खेती बाड़ी। मुगल काल में पंजाब के लोगों का मुख्य व्यवसाय खेती बाड़ी था। पंजाब की कुल जनसंख्या के 80% लोग इस व्यवसाय से जुड़े हुए थे। इसका मुख्य कारण ये था कि यहाँ की भूमि बहुत उपजाऊ थी और सिंचाई साधनों की कोई कमी नहीं थी। मुगल बादशाह इस बात से भली भांति परिचित थे कि साम्राज्य की खुशहाली किसानों की आर्थिक स्थिति पर निर्भर करती है। इसलिए उन्होंने खेती बाड़ी को प्रोत्साहित करने के लिए विशेष ध्यान दिया। 1581 ईस्वी में पंजाब में जब्ती प्रणाली लागू की गई। इस व्यवस्था के अंतर्गत पंजाब में खेतीबाड़ी योग्य सारी भूमि की पैमाइश की गई। इस भूमि को उसकी उपजाऊ शक्ति के आधार पर 4 वर्गों ओलज, प्रोती, छच्छर और बंजर भूमि में बांटा गया। सरकार अपना लगान भूमि की उपजाऊ शक्ति, सिंचाई की सुविधाओं तथा पिछले 10 वर्ष की औसत उपज को ध्यान में रखकर निर्धारित करती थी। ये कुल फसल का 1/3 हिस्सा हुआ करता था। सरकार किसानों की सुविधा अनुसार अपना लगान अनाज और नकदी के रूप में एकत्रित करती थी। मुगल बादशाह किसानों को अधिक से अधिक भूमि कृषि के अधीन लाने हेतु कर्जे देते थे। अकाल पड़ने या कम फसल होने की स्थिति में किसानों से लिया जाने वाला लगान कम या माफ कर दिया जाता था। राज्य की ओर से किसानों को सिंचाई की सुविधाएं भी प्रदान की जाती थी। सरकारी कर्मचारियों को ये कड़े आदेश थे कि वह किसी प्रकार से किसानों से अधिक वसूली ना करें। इन सभी प्रयत्नों के फलस्वरूप पंजाब में फसलों की भरपूर पैदावार होती थी। पंजाब की मुख्य फसलें गेहूं, चावल, गन्ना, कपास, मक्की, चने और जौ थे। खेती बाड़ी के पश्चात पंजाब के लोगों का दूसरा मुख्य धंधा उद्योग था, जिनमें सूती वस्त्र उद्योग, रेशमी वस्त्र उद्योग, ऊनी वस्त्र उद्योग, चमड़ा उद्योग और अन्य उद्योग शामिल थे। अगर हम बात करें सूती वस्त्र उद्योग की, मुगल काल के समय सूती वस्त्र उद्योग पंजाब का सबसे महत्वपूर्ण उद्योग था। लाहौर, मुल्तान, सियालकोट, गुजरात, समाना, बजवाड़ा यानी होशियारपुर और अमृतसर इस उद्योग के प्रसिद्ध केंद्र थे। लाहौर में कई प्रकार का सूती कपड़ा तैयार किया जाता था। मुल्तान बढ़िया दरियों, चादरें तथा गलीचे बनाने के लिए प्रसिद्ध था। बजवाड़ा में पगड़ियाँ, धोतियाँ, साड़ियाँ और लुंगियाँ तैयार की जाती थी। मुल्तान और सुल्तानपुर शीट और गुजरात शिफोनी बनाने में प्रसिद्ध था। समाना में बहुत ही उत्तम प्रकार का कपड़ा तैयार किया जाता था, जिसकी इंग्लैंड में बहुत ही मांग थी। इसके बाद हम बात करते हैं रेशमी वस्त्र उद्योग। मुगलों के समय में रेशम उद्योग पंजाब का दूसरा प्रसिद्ध उद्योग था। मुल्तान, कश्मीर और अमृतसर रेशमी उद्योग के प्रमुख केंद्र थे। मुल्तान के रेशमी वस्त्रों की उच्च घरानों में बहुत मांग थी। यहाँ रेशम की लुंगियाँ और चादरें तैयार की जाती थी। अमृतसर और लाहौर में गुलबदन और दरियाई नाम के रेशमी वस्त्र तैयार किए जाते थे। अब हम बात करते हैं ऊनी वस्त्र उद्योग। ऊनी वस्त्र उद्योग पंजाब के प्रसिद्ध उद्योगों में से एक था। कश्मीर और अमृतसर इस उद्योग के 2 प्रसिद्ध केंद्र थे। कश्मीर शालों के उद्योग के लिए संसार भर में प्रसिद्ध था। अमृतसर में भी शालें तैयार की जाती थी, पर यह कश्मीरी शालों के मुकाबले घटिया होती थी। अमृतसर में कंबल और लोइयाँ बहुत बढ़िया किस्म की बनाई जाती थी। अब हम बात करते हैं चमड़े उद्योग की। मुगल काल में पंजाब का चमड़ा उद्योग भी बहुत प्रसिद्ध था। चमड़े में बहुत सारी वस्तुएं तैयार की जाती थीं, जिनमें से प्रमुख घोड़ों की काठियाँ, लगामें, चप्पलें, दस्ताने और पानी लाने ले जाने वाली मशकें आदि थीं। होशियारपुर और सियालकोट में खालों की सफाई का काम किया जाता था। पेशावर में कढ़ाई वाली चप्पलें तैयार की जाती थीं। मुल्तान में घोड़ों की काठियाँ और चप्पलें तैयार की जाती थीं। इन उद्योगों के अतिरिक्त पंजाब में बर्तन उद्योग, गहने बनाने के उद्योग, चीनी उद्योग, शस्त्र उद्योग और लकड़ी उद्योग आदि प्रसिद्ध थे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे पशुपालन, खनिज पदार्थ और व्यापार।